हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। कब कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाएगा हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. It is indicate an actions or an activities that started in the recent past but it is still continuing in the present. तो बेसिकली हम लोग ये जान रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो एक्टिविटी है, वो काम है जो हम लोग रिसेंट पास्ट में या कुछ टाइम पहले या बहुत टाइम पहले स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है, आगे भी कुछ समय तक चल सकता है। उस सिचुएशंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपके घर के सामने या आपकी कंपनी या नियर बाई आपकी सिटी पे, जहाँ पे आप रोज़ जो चीज़ देखते हैं, वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि एक बिल्डिंग तो 1 महीने 2 महीने में होने वाला नहीं है, 3 साल 4 साल 5 साल तक भी लग जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए 5 साल लगेगा। तो इमेजिन कीजिए 15 जनवरी 2020 को एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है और 2025 तक काम होगा। तो आप अभी के टाइम जो है 2023 में आप हैं, तो 3 साल काम हो चुका है पर अभी भी पेंडिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे और 2 साल तक चलेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए समझाने के लिए जो वाक्य हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बोलेंगे। ओके, क्योंकि वो ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा लंबा है और काम अभी भी बाकी है, पेंडिंग है, इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं इस कंडीशन में हम लोग सेंटेंस क्या यूज़ कर सकते हैं। दिस बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 15 जनवरी 2020। मतलब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम 2020 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। आगे भी और भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि आप अपने गांव में हैं, एक विलेज में, लेकिन सुबह से बारिश हो रहा है, अभी टाइम हुआ है रात, अभी रात हो चुका है। तो सुबह बारिश स्टार्ट हुआ था, अभी रात हो चुका है, लेकिन अभी भी बारिश नहीं रुका है। कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, सुबह स्टार्ट हुआ है, अभी भी रात रात को 8 बज रहा है, लेकिन अभी भी बारिश हो रहा है। ऐसे कंडीशन में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में हम लोग टेंस ऐसे जानेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग हियर इन माई विलेज सिंस 4 AM। मतलब सुबह 4 बजे से बारिश शुरू हुआ था, अभी भी हो रहा है, आगे भी कुछ टाइम तक हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी उनका काम, मतलब कोई जो एक्टिविटी हो रहा है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट में भी है, पास्ट में चालू हुआ था, अभी भी चल रहा है। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, तो ये सबसे अलग और अच्छा है, जो मेरे साइड बिहाफ पे मैं कहता हूँ कि इस ये एक्सप्लेन के बाद शायद आपको आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे कि ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, बड़े फेमस बड़े फेमस और इंस्पिरेशंस
स्टोरी का कैरेक्टर है। तो दशरथ मान जी इनके नाम है। आप लोग सभी लोगों को मालूम है इनका काम के बारे में क्यों मशहूर है। तो इमेजिन कीजिए, उन्होंने दशरथ मान जी ने जो बिहार में पहाड़ को तोड़ के पूरा सड़क बना दिया था, 360 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ाई में उन्होंने एक रोड बना दिया था छेनी और हथौड़ी से। तो 22 साल लगा था उसको ये काम करने में। तो सोचिए कितना हिम्मत होना चाहिए, तभी ऐसा काम कर सकता है। तो उन्होंने काम जो स्टार्ट किया था 1960 में स्टार्ट किया था और ख़त्म किया था 1982 पे। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आप उसी वक्त में आप हैं 1960 से उनका पहाड़ तोड़ने का काम शुरू हुआ था, पहाड़ खोदने का काम शुरू हुआ था और 1982 तक चला था। तो उसके बीच में आप मान लीजिए आप 1970 में आप हैं। तो उनका काम शुरू हुआ था 1960 से, लेकिन 70 पे आप हैं, 1970 पे आप हैं। तो 10 साल हो चुका है पहाड़ तोड़ने का काम, लेकिन उनका काम ख़त्म अभी तक नहीं हुआ था और 12 साल उनको काम करना था, तभी उनका काम ख़त्म होने वाला था। ओके, इस कंडीशन को हम लोग समझाने के लिए जो टेंस यूज़ करते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेंस होगा, दशरथ मांझी हैज़ बीन डिगिंग द माउंटेन फॉर मेक ए रोड सिंस 1960। मतलब 1960 से दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ने का काम शुरू किया था रोड बनाने के लिए 1960 से। दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ने का काम 1960 से शुरू किया था रोड बनाने के लिए। आई होप आप लोग ये समझ गए। तो चलिए उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब 1 प्लस ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनको और अच्छे से समझने के लिए कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे नीचे है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन अथवा हैज़ बीन, मेन वर्ब का 1 नंबर फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको और शॉर्ट में हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एस प्लस AV1 प्लस AV2 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट का जो हम लोगों ने पहले वीडियो पे देखे थे कि शॉर्ट फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कुछ सेंटेंस, उसके माध्यम से और अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई हैव टीचिंग हियर सिंस 2003। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 2003 से। मान लीजिए कि 2023 है और मैंने 2003 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाएंगे। 20 साल तक मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे भी पढ़ाना है। ओके, वैसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल का देखते हैं, वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। हम लोग काम कर रहे हैं 2 साल से। ओके, सेकंड पर्सन, यू हैव बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours। तुम
2 घंटे से एक स्टोरी, एक कहानी बोल रहे हो, सुना रहे हो। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर देखते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स। वह 6 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ओके, मतलब 6 घंटे पहले पढ़ाई शुरू किया था, 6 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, आगे भी पढ़ेंगे कुछ टाइम तक। ओके, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस हर फादर डेट। वे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी फादर की डेट के बाद से। जब भी उनकी फादर का डेट हुआ था उनके बाद से ही वो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर चुके थे और अभी भी कर रहा है, आगे भी कुछ टाइम तक करेंगे। ओके, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। वे लोग 2015 से यहाँ पे रह रहा है। 2015 में रहना स्टार्ट किया था, अभी 2023 है, अभी 8 साल से वो लोग रह रहा है, आगे भी रहेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। ओके।